Hello students, I am Santosh Srivastava, English expert. Today we will study preposition topic use of between, among, amongst. First of all we will study use of between. सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग। सबसे पहले बिटवीन का जो हिंदी सेंस होता है दो के बीच में है। अपना पहला रूल बेसिक रूल है बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी रिफर टू टू पर्सन्स प्लेसेस थिंग्स एटसेट्रा। यानी बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में के सेंस में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स अ विलेज इज ब्लैंक स्पेस आगरा एंड दिल्ली, फुल स्टॉप। यहां पे ध्यान देंगे अगर ब्लैंक स्पेस के बाद में किसी दो का अगर मेंशन किया जाता है, चाहे वो पर्सन्स हो चाहे प्लेसेस होगा या एनीथिंग, कोई भी अगर दो अपने को ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर वहां पे पुट किया जाता है, रखा जाता है, तो उस दो के पहले ऑलवेज बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड एग्जांपल मैं यहां पे आपके सामने राइट कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, लता was sitting blank space राम एंड श्याम, फुल स्टॉप। अब सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड एग्जांपल पे आप ध्यान देंगे, यहां पे ब्लैंक स्पेस के बाद में टू पर्सन्स का मेंशन किया गया है। फर्स्ट पर्सन राम और सेकंड पर्सन श्याम है, तो उस दो के पहले अपन बिटवीन का यूज करेंगे। यानी कि किसी क्वेश्चन पे ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर दो का वहां पे मेंशन किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, रखा जाता है, तो उस दो के पहले अपने को बिटवीन का यूज करना है। जैसा कि आपके सामने देयर आर टू एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहां पे बताया। ठीक, इसके बाद में अब ध्यान देंगे, इसके आगे कॉमन एरर्स है। इसके बाद में कॉमन एरर्स पॉइंट नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। एंड इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर बिटवीन, टू इज नॉट यूज्ड। यहां पे आपको कॉमन एरर्स यानी स्पॉटिंग द एरर्स वाले क्वेश्चंस पे आपको यहां पे फोकस करना है, ध्यान देना है कि अगर किसी क्वेश्चन पे बिटवीन अगर हमने यूज किया है तो बिटवीन के आगे ऑलवेज एंड का यूज किया जाता है। यानी एंड यूज करते हैं, इसके बिटवीन के आगे टू कभी यूज नहीं करते। अगर किसी क्वेश्चन पे बिटवीन के बाद में एंड की जगह अगर टू का यूज किया गया है, फॉर एग्जांपल्स ध्यान देंगे। यहां पे एक एग्जांपल मैं आपके सामने और राइट कर देता हूं, जैसा कि मैंने एग्जांपल्स यहां पे राइट कर दिया। कॉन्टेक्टर्स बिटवीन 9 AM टू 9 PM। अब यहां पे ध्यान देंगे आप, अभी जस्ट अपन ने स्टडी किया, मैंने आपको बताया, हैव जस्ट टोल्ड यू एंड इज यूज्ड आफ्टर बिटवीन, टू इज नॉट यूज्ड। यानी किसी क्वेश्चन पे अगर बिटवीन आ गया तो बिटवीन के आगे एंड का यूज किया जाता है, टू कभी नहीं आता। अगर क्वेश्चन पे यहां पे बिटवीन के बाद में अगर टू रखा गया है तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होगा। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देंगे जो कि आपके एरर पार्ट, स्पॉटिंग द एरर पार्ट्स के क्वेश्चंस के लिए है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने एग्जांपल राइट कर देता हूं सेकंड कॉन्सेप्ट का। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ही एंड शी, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग है, ये पार्ट हमारा रॉन्ग हो गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन is always used after between, nominative case pronoun is never used after between। अब यहां पे आप ध्यान देंगे कि अगर किसी क्वेश्चन पे बिटवीन के बाद में अगर
टू प्रोनाउंस यानी दो प्रोनाउंस अगर रखे गए हैं, यानी दो सर्वनाम अगर हमें यूज करना है, तो ऑलवेज बिटवीन के बाद में हमेशा वो प्रोनाउन कभी भी नॉमिनेटिव केस में नहीं रखे जाते। नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्ट फॉर्म। ऑलवेज बिटवीन के बाद में उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है ऑब्जेक्ट फॉर्म। जैसे ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो हिम होगा और शी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो हर होगा। आप ये बेसिक चीजें हैं, जैसा कि आप बहुत बार स्टडी कर चुके हैं कि आई सब्जेक्ट फॉर्म है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होगा, ही सब्जेक्ट फॉर्म है, ही का हिम हो जाएगा, शी सब्जेक्ट फॉर्म है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हर हो जाएगा, यू का यू ही रहता है। तो आप यहां पे अच्छी तरह से समझ गए होंगे सारे मेरे अच्छे स्टूडेंट्स कि बिटवीन के बाद में अगर प्रोनाउन यूज करना है तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में रखा जाएगा, ना कि सब्जेक्ट फॉर्म में रखा जाएगा। इसलिए रॉन्ग सेंटेंस हो गया, ये पार्ट अपना एरर हो गया है, क्योंकि इसे सब्जेक्ट फॉर्म में रखा गया है। ही और शी हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म के में रखा जाता है, तो बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान देना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यानी स्पॉटिंग द एरर पार्ट्स क्वेश्चन के लिए। कि पहला पॉइंट मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि बिटवीन के बाद में हमेशा उस दो को कनेक्ट करने के लिए, यानी जोड़ने के लिए, अभी अपन ने पढ़ा कि बिटवीन का यूज दो के बीच के सेंस में करते हैं अपन, राइट। उस दो को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, राइट। टू का यूज कभी नहीं करते। अगर टू रखा गया है तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। ये था अपना रूल नंबर बिटवीन का पहला, जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है। अब आगे अपने बिटवीन को फॉरवर्ड करते हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है बिटवीन। अब इसके बाद आगे चलते हैं बिटवीन का रूल नंबर सेकेंड। बिटवीन का रूल नंबर सेकेंड, ओके। बिटवीन का रूल नंबर सेकेंड, बिटवीन इज यूज्ड टू शो रिसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन इज यूज्ड टू शो रिसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसका हिंदी मतलब हुआ पारस्परिक संबंध, यानी बिटवीन फॉर मोर देन टू, यानी ध्यान देंगे बिटवीन का रूल नंबर सेकंड हमारा यह कह रहा है कि दो से अधिक के लिए अगर हमें पारस्परिक संबंध बताना है तो पारस्परिक संबंध को बताने के लिए ऑलवेज बिटवीन का यूज किया जाता है, अमंग या अमंगेस्ट का यूज नहीं किया जाता। अब यहां पे यह जानना इंपॉर्टेंट है आपको कि आखिर यहां पे रिसिप्रोकल का मतलब हुआ पारस्परिक। तो पारस्परिक संबंध क्या है? तो पारस्परिक संबंध का मतलब एक एग्जांपल है, पहले आपके सामने यहां पे राइट कर देता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। यहां पे एग्जांपल्स हो गया जैसे अपना there is an alliance between these 6 countries। सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, there is cooperation between these 4 families। सेकंड, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी अपन ने जस्ट अभी मैंने बताया अपना कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि दो से अधिक के लिए अगर वो सेंटेंस में पारस्परिक संबंध की बात कर रहा है तो दो से अधिक के सेंस में हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, अमंग या अमंगेस्ट इस कंडीशन पे यूज नहीं होगा। बट आपके माइंड पे ये सेट होना इंपॉर्टेंट है कि आखिर रेसिप्रोकल यानी पारस्परिक संबंध क्या है। तो पारस्परिक संबंध का मतलब हुआ यानी कि एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी यानी गहरा घनिष्ठ संबंध, एकजुटता यानी मैत्री, संधि, समझौता। जैसे देखिए आपके सामने पहले एग्जांपल्स मैंने लिखा कि देयर इज एन अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्रीज, यानी ये 6 देशों के बीच अलायंस मतलब हुआ
यानी मैत्री संधि या समझौता है, यानी 6 देशों के बीच संधि समझौता या मित्रता है, यानी एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी है, गहरा संबंध है, यानी घनिष्ठ संबंध है। ओके, सेकंड एग्जांपल में आपके सामने लिखा कि देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज 4 फैमिलीज, यानी कि 4 परिवारों के बीच में सहयोग है, यानी एकजुटता है, गहरा संबंध है, पारस्परिक लगाव है, एकजुटता है। ओके, तो जब पारस्परिक संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो 2 से अधिक के सेंस में कभी भी अपन अमंग या अमंगेस्ट का यूज नहीं करते। अगर अमंग या अमंगेस्ट यूज होगा तो दिस पार्ट विल बी एरर, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑलवेज बिटवीन इज यूज्ड टू शो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अभी अब बिटवीन कंप्लीट आपने नहीं किया। अब इसके बाद में आगे फॉरवर्ड करते हैं अपना सिलेबस। बिटवीन का रूल नंबर 3, यहां पे ध्यान देंगे। बिटवीन का रूल नंबर 3 आपके सामने है। रूल नंबर 3, बिटवीन इज यूज्ड, बिटवीन इज यूज्ड, बिटवीन इज यूज्ड आफ्टर, बिटवीन इज यूज्ड आफ्टर डिफरेंसेस, बिटवीन इज यूज्ड आफ्टर डिफरेंसेस। मैं यहां पे पहले आपके सामने एग्जांपल राइट कर देता हूं, इसके बाद स्टडी करते हैं, अपन समझने का प्रयास करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अब यहां पे मैंने एग्जांपल्स राइट कर दिया। फॉर एग्जांपल्स, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस, ब्लैंक स्पेस, कैट्स, डॉग्स एंड काउज। अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि किसी भी क्वेश्चन पे अगर डिफरेंस वर्ड आ जाता है, डिफरेंसेस वर्ड अगर आ जाता है तो डिफरेंसेस के बाद में ऑलवेज बिटवीन का यूज किया जाता है। ये फिक्स है, यहां पे आपको ये चीज माइंड पे रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन पे बिटवीन अगर डिफरेंसेस वर्ड आता है, डिफरेंस वर्ड आता है तो उसके बाद में बिटवीन का यूज अपन करेंगे। अगर इस सेंटेंस में डिफरेंसेस के बाद में अगर अमंग या अमंगेस्ट अगर पुट किया जाता है, अगर अमंग या अमंगेस्ट का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा दिस पार्ट विल बी एरर, यानी ये पार्ट हमारा एरर हो जाएगा। ओके, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या अपना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन पे अगर डिफरेंसेस वर्ड आता है तो डिफरेंसेस के बाद में ऑलवेज बिटवीन इज यूज्ड, अमंग और अमंगेस्ट, among or amongst is never used after differences, only between is used. If you will find among or amongst instead of between after differences, this part will be error, you will remember in your mind. Okay, ये अपना यहाँ पे रूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंसेस के बाद में हम between का यूज करेंगे, among या amongst का यूज नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं आगे। अपना लास्ट पॉइंट बिटवीन के बारे में ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देंगे जो कि अपना एडवांस लेवल पे कॉमन एरर्स के लिए क्वेश्चन है, स्पॉटिंग द एरर्स के लिए है। ध्यान दीजिएगा कि बिटवीन इज नेवर यूज्ड विद ईच और एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैं एक एग्जांपल आपके सामने राइट कर दूं, बट बिटवीन इज यूज्ड, in this condition, यहां पे आपके सामने मैं स्ट्रक्चर राइट कर देता हूं। बिटवीन प्लस ईच और एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस एंड प्लस द नेक्स्ट। कैन बी यूज्ड। अब यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने यहां पे मैं राइट कर रहा हूं, जैसा कि देयर इज अ गुड रिलेशन, there is a good relation between each girl and the next।
अब यहां पे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अभी अपन ने यह स्टडी किया कॉमन एरर्स के लिए कि सेंटेंस में कभी भी अगर बिटवीन, अगर सेंटेंस यहां से क्लोज कर दिया जाता है गर्ल से, यहां से सपोज दैट फुल स्टॉप, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया है। यानी आपका कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि बिटवीन इज नेवर यूज्ड विद ईच और एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी बिटवीन का यूज कभी भी ईच एवरी और सिंगुलर काउंटेबल के साथ में नहीं करते। ये सेंटेंस हमारा, ये जो पार्ट है ये एरर है, यानी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। लेकिन अपना आगे फिर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इस स्ट्रक्चर पे, इस कंडीशन पे, यानी बिटवीन का यूज ईच एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड द नेक्स्ट के साथ में किया जाता है। आप इस चीज को माइंड पे अच्छी तरह से रख लें, इसको समझ लें कि अगर क्वेश्चन पे बिटवीन के बाद में ईच या एवरी प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एंड द नेक्स्ट अगर आता है तो इट इज करेक्ट सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस को यहां से अगर स्टॉप, फुल स्टॉप अगर कर दिया जाता, देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच गर्ल, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। ओके ओके गाइस, सो वी हैव कंप्लीटेड यूज ऑफ बिटवीन, यानी बिटवीन का यूज अपन आज कंप्लीट कर चुके हैं। अपन सारे एग्जाम्स का जो हमारे लेवल्स है, एसएससी, बैंक एंड स्टेट लेवल के हमारे जितने भी एग्जाम्स है, एमपीएसआई यानी सब इंस्पेक्टर्स, ओके, तो सारे मैं आशा करता हूं कि आपको ये बिटवीन का यूज, सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे कॉमनर्स के थे, बेसिक रूल्स थे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपके दिमाग में सारी बातें कैच हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।